के कार्यों का भूमि पूजन अपनी शुभ हाथों से करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। एक बार जोरदार तालियां। 92 करोड़ 70 लाख की लागत के 40 कार्यों का सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। पंचायत ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, समग्र शिक्षा, लोक शिक्षण, संपूर्ण विदिशा को विकास की दृष्टि के साथ सादर आग्रह अपने शुभ हाथों से आए और लोकार्पण के लिए 34 कार्यों का लोकार्पण 165 करोड़ की बड़ी लागत से। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि आप आए और लोग जोरदार तालियां। संपूर्ण विदिशा दोनों हाथ उठाकर 165 करोड़ की बड़ी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी 34 कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। सर्वांगीण और समृद्ध विकास की दृष्टि के भाव। जोरदार तालियां आप सब बजाएं। एक कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं और अब बिना किसी देरी के सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और आप जिन्होंने भवांतर योजना की किसानों को सौगात दी, किसान हितैषी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस पुस्तक का भी आज विमोचन कर रहे हैं। शासन आधारित मंदिरों में देवस्थानम मार्गदर्शिका का जो हमारे मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन के द्वारा जो हमारे ऐतिहासिक और इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिले में, उसको रेखांकित करके कैसे हम आम जनमानस तक पहुंचा सकें, माननीय मुख्यमंत्री जी की ध्येय है। एक बार जोरदार तालियां। इस पुस्तिका का माननीय मुख्यमंत्री जी विमोचन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब सादर आग्रह दूरदर्शी सोच और नवाचार के साथ, किसान हितैषी निर्णयों के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश और विदिशा को विकास की नई गति देने के भाव के साथ नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण, चाहे युवा शक्ति और गरीबों के जीवन में नई ऊर्जा का सूत्रपात। जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें और सादर आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी। दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन उनके उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। विदिशा जिले के कुरवई के मेरे सारे किसान भाई बहनों को दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कुरवई ऐसा लग रहा है आज दशहरा दिवाली सब हो गया, जोरदार आनंद आ गया। क्या आनंद के हिलोरे आ रहे हैं चारों तरफ से, एक के बाद एक। क्या रोड शो, क्या सभा और क्या जोश है। ऐसा लग रहा आसमान फट पड़ेगा, इतना उत्साह आपके बीच दिखाई दे रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री माननीय लाखन सिंह जी पटेल साहब, जोरदार अभिनंदन लाखन सिंह जी का। यहां की माननीय सांसद, लोकप्रिय नेता श्रीमती डॉक्टर लता वानखेड़े जी और हमारे सपरे जी की तो बात ही अलग है, हरि सिंह सपरे। जोरदार अभिनंदन हरि सिंह जी के लिए। मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री माननीय सूर्य प्रकाश मीणा जी, माननीय विधायक शमशाबाद, माननीय विधायक सिरौंज उमाकांत शर्मा जी पंडित जी, माननीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी जी। गंज बसोदा भी आने वाला हूं, चिंता मत करना, जल्दी आ रहा हूं। माननीय मुकेश टंडन जी विदिशा के विधायक, हमारे जोरदार नेता हैं। माननीय विधायक बगल के जिले की श्रीमती निर्मला सपरे जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर नेता तो बहुत बैठे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे। लेट बहुत हो गया हूं, थोड़ा जल्दी जाना है। मैं सबको प्रणाम करता हूं और आपको फिर एक बार प्रणाम करता हूं। इतना आनंद आ रहा आपको देख करके। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज बदलते दौर में भारत और भारत की ताकत को दुनिया देख रही है। कोई एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे करके जिस प्रकार का समय चल रहा है, इस बदलते दौर में दुनिया का कोई मंच ऐसा नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जाए और वो मंच का आनंद 4 गुना नहीं बढ़ जाए। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारा सौभाग्य है आज चारों तरफ से भारत के विकास के एक के बाद एक कीर्तिमान बनते जा रहे हैं। और ऐसे में मैं यहां
कुरवई में आने के लिए माननीय कुरवई विधायक जी ने कहा था, वो सच में कहा था कि भाई साहब आप कुरवई आइए, आपके आने के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, इतना जबरदस्त अभिनंदन होगा, ऐसा माहौल आपने बनाया। आपने तो पुरस्कार की बात कही थी, मैं तो आपने दिल के सबसे नजदीक अगर किसी को पाता हूं तो हमारे विधायक, सारे जोरदार अभिनंदन करो विदिशा जिले के विधायकों के लिए। और ये उसमें हीरे की तरह चमकते हैं, बोलने के मुंहफट, कई बार बोलता हूं ठहरो ठहरो ठहरो, ठाए ठाए ढूर, भारत माता की जय। जो मन में आया, भोले भंडारी हैं बाबा महाकाल के पक्के भगत की तरह, कोई छल प्रपंच नहीं, कोई अलग से भावना नहीं, जो अंदर है वो बाहर है, जो तुमको अर्थ निकालना निकालो, जिसको जो सोचना सोचो, लेकिन वो अपनी बात ठोक के कहते हैं। मैं आज जब आपके बीच में आया हूं तो मैंने अपने कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से चर्चा करने के बाद सोयाबीन की भावांतर योजना भी लागू की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे कृषि मंत्री जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने कांग्रेस के कुशासन के बाद जिस प्रकार का समय पलटा है, और हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से जो विकास का आयाम मध्य प्रदेश को दिखाया है, वाकई वो सच में अद्भुत है। मैं आज आपके बीच में से इसी बात को कहने के लिए आया हूं। हमने अपनी योजनाओं के माध्यम से कल ही भावांतर योजना लागू की। बारिश ज्यादा हुई, हमने कहा कोई बात नहीं, एक भी किसान का खेत खाली नहीं रहेगा जहां सर्वे नहीं होकर के, अगर फसल खराब हुई तो उनकी सर्वे करा करके उनकी मदद की जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें कोई किसान के लिए, हमारी सरकार तो है ही किसान को समर्पित। किसानों के लिए राहत की, मुआवजे की और भविष्य में बीमे की, पीला मोजेक हो या जो बीमारी हो, सब दूर उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर देखो हमारी सरकार का अंतर देखो, जो भाजपा कहती है वो करके कैसे दिखाती। 2250 रुपए क्विंटल के टाइम से हमारी सरकार बनी, अभी दो साल पहले, और हमने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में था कि धीरे धीरे करके 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। तो सरकारी एमएसपी था 2425 और 175 का बोनस देकर के इस गए साल 2600 में गेहूं खरीदा था। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है। जो किसानों के लिए कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और अभी 500 रुपए के आसपास नया एमएसपी पे भाव बढ़ा। गए साल 4800 अपना सोयाबीन था, इस साल 5328। मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए इस साल 5328। और ऐसे में थोड़ा बारिश ज्यादा हो गई, थोड़ा दाना छोटा बड़ा रह गया, कोई बात नहीं। आप मंडी में अपनी फसल बेचने जाना, कोई चिंता मत करना। आपकी फसल का वो अगर 5000 रुपया क्विंटल भाव दे, आप उसको देना 328 रुपया हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। 5000 दे, 49, 4900 दे, 4800 दे, 4600 दे, जो अंतर होगा हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। अंतर की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी जाएगी। सरकार के माध्यम से किसानों की सेवा करने के लिए हमारी सरकार ने तय किया, हमको पैसे की कोई कमी नहीं। आप और एक बात याद रखना, मैं आप प्रशासन से भी कह रहा हूं, हमारी कोशिश रहे कि उनको वहां उनकी फसल का सही दाम मिले, लेकिन किसानों के मामले में कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमारे द्वारा सरकार की योजना के बलबूते पर 2.5 महीने तक आपकी इच्छा हो जब फसल बेचने जाना, आपकी इच्छा हो जिस मंडी में बेचने जाना, आप केवल 5 तारीख से अपना पंजीयन जरूर 25 तारीख तक करा लेना। पंजीयन करा करके, आपका पंजीयन इसलिए कर रहे हैं कि किसान अपना अकाउंट्स जो खाते का खाता है
वो हमारे पास पहुंचा दे। और इधर आपने फसल बेची, 15 दिन के अंदर भावांतर का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। 15 दिन के अंदर सारा पैसा किसानों का भावांतर के माध्यम से हमने अपनी फसल को 5,328 माननीय मोदी जी ने जो घोषणा की है, तो हमारी सरकार एक एक किसान को उसकी कीमत एमएसपी के आधार पर देने के लिए तैयार है। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे एक नहीं कई योजना है। ये बहनें बैठी है हमारे बीच में, सभी लाडली बहनों को प्रणाम करना, जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। बहनें आप भी चिंता मत करना, हमारी सरकार ने चुनाव के पहले ही कहा था कि हम धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3,000 रुपया महीना तक देंगे। तो इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1,500 रुपया महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और किसान भाई भी बैठे हैं, किसान के लिए भी ये सारी सिंचाई योजना एक के बाद एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए आज भी बड़ी योजना का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए भी। कोई परेशानी आने वाली नहीं है, हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुंचे। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बुंदेलखंड के सारे जिले, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के, ऐसे में यहां भी केन बेतवा नदी के माध्यम से जो छूटा हुआ विदेश का क्षेत्र था, उसको भी योजना बना करके विदिशा में पीने के पानी भी, मुकेश जी चिंता मत करना, और खेतों में सिंचाई का पानी, और युवा उद्योग लगाए तो उद्योग के लिए भी पानी, एक एक बूंद का उपयोग का जनता की सेवा के लिए सरकार काम करना चाहती है। जोरदार अभिनंदन करें। जैसे सीमा पे जवान, ऐसे खेत में किसान, दोनों बराबरी से अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हमारी तो भावना है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग के लिए भी अभी हमने जो टॉप आता है स्कूल में, इसको स्कूटी दी, अपने बच्चे को पढ़ते देखना कितना अच्छा लगता है। जोरदार आनंद करो बच्चों के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी। और सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण करा। सांदीपनी क्या भवन बना है, दूर से ऐसे लगे कोई महानगर में आ गए, भोपाल इंदौर में आ गए, फिर मालूम पड़ा कुरवई में है, शमशाबाद में है, सिरोंज में है। जोरदार अभिनंदन करो, क्या भवन बन रहे हैं बड़े बड़े। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। पूरे देश में इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं है। और नाम भी हमने भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी के नाम पे रखा है। सांदीपनी जी जिनने भगवान कृष्ण को कृष्ण से श्री कृष्ण बनाने की यात्रा पूरी कराई। जीते जी भगवान अपने कंस घटनाक्रम मथुरा का और कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आए सांदीपनी आश्रम में। और भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण जैसे वो अपनी शिक्षा करके निकले, तो दुनिया का ये भी इतिहास है। सांदीपनी आश्रम में कई कई रिकॉर्ड बने। उसमें एक रिकॉर्ड भगवान कृष्ण की सुदामा से मित्रता का भी है। कोई कितने ही बड़े पद पे पहुंच जाए, अपने स्कूल के कॉलेज के जीवन के मित्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। गरीब अमीरी की दोस्ती हुई वहां पे। जोरदार अभिनंदन करें। ये हम सबको पाठ पढ़ाया भगवान ने, ये शिक्षा दी भगवान ने जीवन में। और उससे बड़ी शिक्षा, आदमी बड़ा हो जाए और मित्र गरीब रह जाए, कोई कारण से, ये तो परिस्थिति है, कोई कारण से परिस्थिति खराब हो गई और मित्र आपसे जब हाथ फैलाकर मांगने आए, तो भगवान कृष्ण ने उसको हाथ नहीं फैलाने दिया, उसके हाथ में नहीं दिया, पीठ पीछे महल बनाकर सब सुविधा दे दी और निगाह नीची नहीं होने दी। ये भगवान कृष्ण ने उस काल में सिखाया है। अपने दोस्त की दूसरे के सामने निगाह नीची हो जाए तो फिर काहे की मदद की। मदद करने का मतलब हमारे यहाँ तो परंपरा है, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करके भूल जाओ, ये संस्कृति है हमारी। इस तरह से चलने वाली संस्कृति के संवाहक हम लोग हैं।
भगवान राम का धाम जब मुस्कुरा रहा है, जय जय श्री राम, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो उम्मीद करेंगे जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा होना चाहिए कि नहीं होना। मथुरा में भी आनंद, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी जगह जगह हम भगवान कृष्ण के जहां जहां लीलाएं हुई है वहां तीर्थ बनाने वाले हैं, और उससे भी आगे बढ़कर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, वहां गीता भवन भी बनाने वाले हैं। भगवान के मुखारविंद से वो जो अप्रतिम साहित्य निकला है, वो पवित्र गीता निकली है जो कर्म के बाद की शिक्षा देती है, वो भी हम करने वाले हैं। जब आपके बीच में कोई बात कर रहा हूं, थोड़ा सा घड़ी भी देख रहा हूं, समय की कमी हो गई है, मेरे अपने समय से लगभग 1.5 घंटा लेट चल रहा हूं, लेकिन आज के दौर में जब नवरात्रि का समय चल रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आह्वान भी याद रखना है। आप अपने बाजार में जाओ, कोई भी सामान खरीदो, वो छोटे छोटे व्यापारियों का होना चाहिए। अपना कोई छोटा सा सामान बेचने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार को पालने पोसने के लिए उसी की मदद चाहता है। ऐसे में नवरात्रि का त्योहार है, दिवाली आने वाली, दशहरा आने वाला, आपको बधाई भी देता हूं। और आप अपना सारा सामान अपने देश से बना होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें स्वदेशी के भाव के आधार पर। हमारा पैसा विदेशी के पास नहीं जाना चाहिए। हमारे धन का उपयोग अपने छोटे छोटे व्यापारी जो जो चीज बनाते हैं उनको खरीद करके उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ये हमारे बीच में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की लाइन है, ये देश को मजबूत बनाने की मोदी जी की लाइन है। हम सब आज के इस अवसर पर जीएसटी के माध्यम से, माननीय सप्रे जी ने बता ही दिया है, जीएसटी की छूट मिली। जोरदार अभिनंदन करो। जीएसटी के माध्यम से भी आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर कई सारे सामान सस्ते हुए। मैं आज आपके बीच में लगभग 250 करोड़ की सौगात, 50 करोड़ से 12 मार्ग, जोरदार अभिनंदन करें। यहीं पे अपना लोग आज हमने इनका भूमि पूजन किया। कुरवई, लटेरी, नटेरन 50-50 बिस्तर के नए छात्रावास बन रहा है। जोरदार ताली वाली बजाते जाओ, मैं घोषणा करते जा रहा हूं आपके बीच। कितने प्रकार के 10 करोड़ से कुरवई और विदिशा में जनपद पंचायत के भवन बनाए जाएंगे। 6 करोड़ की लागत से सिरोंज में, गुलाबगंज, देवपुर, सलैया, रामपुर जागीर में हाई स्कूल का निर्माण, और सिरोंज और बासोदा के स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास। जोरदार ताली बजाओ उमाकांत जी के लिए भी। अपना जिले में सब दूर विकास के काम होना चाहिए। और यहां पर 87 करोड़ की लागत से लटेरी और ग्यारसपुर में सांदीपनी स्कूल, क्रिटिकल केयर अस्पताल और विदिशा, क्रिटिकल केयर अस्पताल विदिशा का लोकार्पण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने सभी प्रकार के विकास के कामों के लिए। जब मैं आया तो कुछ लोग कह रहे एक डैम बना था। कौन सा डैम बना था? हनोता, एक सदन 15-20 साल पुराना डैम था। किसी भाई को उसका मुआवजा नहीं मिला, तो जितने बचे उनको भी मुआवजा दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी सरकार सबको लेके चलना चाहती, कोई छोड़ने वाले नहीं। जिनका अपना मुआवजा में भूमि डूब गई थी, ऐसे में हमारे पास 20 वर्ष पुराना सगड़ डैम, उसका सर्वे करा करके इनकी कलेक्टर साहब कहाँ हैं, इनकी भी फाइल लाना, उनको भी मदद कराएंगे। कोई छूटने वाला नहीं। लेकिन आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, समय कम पड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे बीच में आज के बदलते दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब रोज देख रहे हैं एक के बाद एक जिस प्रकार से हमारी सरकारों के माध्यम से मदद मिल रही है। तो यहां पर फिर कुछ मांग मेरे विधायक जी ने रखी है। नगर परिषद कुरवई को विकास कार्यों के लिए विशेष निधि आप मांग रहे हैं। जरा ताली वाली बजा बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मैं विशेष निधि से आपको 1 करोड़ की राशि देने को, 2 करोड़ की राशि, चलो विधायक जी ने बोला 2 करोड़ की राशि, जोरदार ताली बजाए। अपने विधायक जी मांगे तो मना कैसे कर सकते? इतना बड़ा कार्यक्रम आपने करा है। यहां पर आपने कहा कि तहसील पठारी से हनोता होकर विसराई हनोता के बीच पुल का निर्माण भी कराना है। कराना क्या पुल का निर्माण? जोरदार अभिनंदन करें अगर ये कराने की घोषणा करता हूं।
इसमें 18 करोड़ की लागत आएगी। उदयपुर गणेश मंदिर से कुल्हार तक 7 किलोमीटर का नया रोड बनाना है। अरे ये सब आज ही कराओगे, अगली बार के लिए रखोगे? चलिए बनाओ, जोरदार ताली बजाओ। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। कुरवई वार्ड क्रमांक 10 में बेतवा नदी पर घाट और सौंदर्यीकरण के लिए, बाप रे बड़ा काम है, बनाना चाहिए क्या? आप ताली वाली बजा के बताओ तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। हम तो वैसे ही नदी घाटी की सभ्यता वाले लोग हैं। अभी आ रहा है दीपावली का पर्व, दीप विसर्जन करने घाट के किनारे जाना ही पड़ता है। ऐसे में घाट बनेगा तो क्या अच्छी बात है। जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ग्राम उदयपुर में नीलकंठेश्वर महादेव, मैं तो हुई महाकाल वाला, आपने कहा नीलकंठेश्वर महादेव का कॉरिडोर बनाना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं इसके संबंध में जो जो हो सकता है वो सब करने की घोषणा करता हूं। बीना रिफाइनरी के सहायक उत्पादों के लिए अगर हम उद्योग लगा रहे हैं पूरे प्रदेश में, ऐसे में नवीन औद्योगिक क्षेत्र करमपुर तहसील खुरई और अन्य समानांतर भूमि पर बीना के क्लस्टर के रूप में औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहिए। यहां भी है तो यहां भी लगाएंगे, वहां भी लगाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे युवाओं के काम के लिए। औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करेंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं। आपने कहा शासकीय सामुदायिक भवन कुरवाई में हॉस्पिटल को उन्नयन कर 50 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहिए क्या? तो जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। लिस्ट तो विधायक जी ने बहुत बड़ी दी है। क्या करना? पठारी में महाविद्यालय, अभी हायर सेकेंडरी है क्या? है क्या? तो चलो अपने कॉलेज के बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं पठारी में कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे विकास के कामों के लिए। लेकिन आज आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि विकास के मामले में हमारी सरकार कदम से कदम मिलाकर लगातार आपके साथ चल रही है और हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से युवा, महिला, गरीब, किसान सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए लगातार विकास के मामले में हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कितनी योजना हमने बनाई, आप भी याद रखना। आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है। किसी चौराहे सड़क पर कोई घायल मिल जाए और ऐसा लगे कि इस घायल को हॉस्पिटल पहुंचाए, ये तो हमारी मानवता है, ये हमको लेके चलना ही चाहिए। लेकिन जाने अनजाने पुलिस के डर से हम कहते हैं फंस नहीं जाए। बेचारा कोई किसी परिवार का व्यक्ति, वो अगर प्राण खत्म हो जाए उसके, तो क्या होगा? हमने कहा कोई चिंता मत करना, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि जो किसी घायल को उसकी जान बचाएगा, 1 घंटे के अंदर पहुंचाएगा, 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से मिलने वाले। ये हमारी मानवता है, मनुष्य को मनुष्य से लेके चल के जोड़ने वाली योजना, ये राहगीर योजना है। और इतना ही नहीं, आपके कोई बीमार हो के हॉस्पिटल में भर्ती हो, कुरवई में भर्ती हो और ले जाए के इसको भोपाल तुरंत पहुंचाना है, दिल्ली बंबई पहुंचाना है, तो इसकी जान बचेगी। डॉक्टर और कलेक्टर दोनों निश्चित कर देंगे कि इसको तुरंत पहुंचाना है। आयुष्मान कार्ड आप बनवा लेना, 5 लाख का इलाज वहां फ्री रहेगा और हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से हमारी सरकार पहुंचाएगी उसकी जान बचाने के लिए। व्यक्ति की जान जरूरी है, उसके लिए हेलीकॉप्टर हवाई जहाज का जो पैसा लगेगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सारा पैसा हम देने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। आने वाले समय में कुरवई में फिर अगली बार आऊंगा। लेकिन विकास के मामले में हम सब मिलकर के लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। हमारे कृषि मंत्री जी वो दिल्ली से काम कर रहे हैं, श्रीमान शिवराज सिंह जी, और हम मध्य प्रदेश से काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर के लगातार ऐसे ही कामों के साथ चलते रहेंगे। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा है तो हम और आप भी सब लगातार विदिशा जिले को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और कल का भावांतर योजना का लाभ भी किसानों को नीचे तक पहुंचाए। कोई किसान को भावांतर से कम का भुगतान नहीं होने देंगे।
हर एक को 5,328 रुपया दे करके हर हालत में हम उसकी राशि उस तक पहुंचाएंगे। तो हम और आप सब मिलके बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया भीम सिंह किरार प्रधान आरक्षक गंजबासोदा ने डायल 112 में ड्यूटी के दौरान घायल हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छी ड्यूटी की, जोरदार ताली बजाएं। और ये घायल हो गए, इनका पूरा खर्चा भी हमारी सरकार के माध्यम से उठाया जाएगा। ऐसी किसी भी जन कल्याण की चीजों में हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। बोलो मेरे साथ, बोलो भारत माता की। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी सम्यक दृष्टि से हम सबको विकास की नई गति दी है आपने। कुछ हितग्राही है मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के, श्रीमती मोनिका, पति स्वर्गीय श्री सुरजीत राजपूत। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र को 258 करोड़ से ज्यादा की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। सर्वांगीण समृद्ध होता मध्य प्रदेश, विकसित